हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। आरबीडी की पुस्तक से यह है हमारी 9वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लासें 8 क्लासें हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। प्लीज़ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो सीधा आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकालीन जैन साहित्य। आदिकालीन जैन साहित्य, और इस क्लास में पूरा जैन साहित्य कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जैन साहित्य कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। जैन साहित्य। जैन साहित्य की शुरुआत 8वीं शताब्दी से मानी जाती है और 13वीं शताब्दी तक इनकी रचनाएं प्राप्त होती है। 8वीं से 13वीं सदी। मध्य देश का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, गुजरात, काठियावाड़। जैन साहित्य कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात और काठियावाड़ से। ये यहाँ रचा गया है, गुजरात और काठियावाड़ में। इसके पहले कवि है स्वयंभू। ये इनका जन्म हुआ 8वीं सदी से माना जाता है और इनकी रचनाएं हैं स्वयंभू छंद, पउमचर्यु, रिठ्ठेण मणिचर्यु, हरिवंश पुराण, पंचमीचर्यु। एक बार आप वापस देख सकते हैं और इसको बार बार पढ़ेंगे तब आपको जल्दी याद होगा। जैसे स्वयंभू, स्वयंभू पहली रचना खुद के नाम से बनी हुई है, बहुत सरल याद हो जाएगी। स्वयंभू, स्वयंभू छंद। दूसरी है पउमचर्यु, स्वयंभू पउमचर्यु, पीछे का ऊ और यहाँ भी ऊ, इस प्रकार संबंध बना करके आप याद कर सकते हैं, आपको जल्दी याद होगी, आसानी होगी। पउमचर्यु, स्वयंभू, रिठ्ठे मणिचर्यु, इनमें इसमें भी ऊ है और स्वयंभू में ऊ है पीछे। हरिवंश पुराण, ये आपको अलग से याद रखनी है। स्वयंभू हरिवंश पुराण, स्वयंभू हरिवंश पुराण, बार बार मेरे साथ बोलेंगे तो भी आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। स्वयंभू हरिवंश पुराण, स्वयंभू हरिवंश पुराण। और पंचमी चर्यु स्वयंभू, पीछे ऊ है, पीछे ऊ है। पौमचर्यु में ऊ है और रिठ्ठेमणि चर्यु में ऊ है और पंचमी चर्यु में ऊ है और स्वयंभू में खुद में ऊ है। तो आपको संबंध बना करके याद रखना है। आगे देखते हैं देवसेन। देवसेन 10वीं शताब्दी से माना जाते हैं देवसेन, और इनके ग्रंथ हैं श्रावकाचार 933 ईस्वी, वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी 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 मोस्ट है श्रावकाचार। श्रावकाचार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। तो आपको अब गलत नहीं करना है, श्रावकाचार देवसेन की रचना है। 933 ईस्वी से इसका रचना मानी जाती है, ये प्रकाशन माना जाता है। और दब सहाय व्यास, दब सहाय व्यास, दब सहाय प्रकाश भी लिखा मिलता है कई जगह। दब सहाय प्रकाश, दब सहाय प्रयास में मिलता है, तो हमें ये दब सहाय व्यास इस नाम से भी याद रखनी है। दब सहाय व्यास किसकी है? देवसेन की है। लघुनय चक्र देवसेन, लघुनय चक्र देवसेन, लघुनय चक्र देवसेन। और दर्शनसार देवसेन, दर्शनसार देवसेन। देवसेन 10वीं सदी, श्रावकाचार, दवसाय प्रयास और लघुनय चक्र दर्शनसार। तो इस प्रकार देवसेन है। देवसेन की रचनाएं आपको 4 रचनाएं हैं, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, बार बार बोलेंगे। देवसेन, श्रावकाचार, देवसेन, श्रावकाचार, देवसेन, दवसाय प्रयास, देवसेन, लघुनय चक्र, देवसेन, दर्शनसार। आगे देखिए धनपाल। धनपाल 10वीं सदी, देवसेन 10वीं सदी और धनपाल भी 10वीं सदी। भविष्यत का, धनपाल की एक ही रचना वेरी मोस्ट है, भविष्यत का, ये भी वेरी मोस्ट है, ये भी परीक्षा में बहुत एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। भविष्यत, इसको आप इस प्रकार संबंध बना सकते हैं कि धन भविष्य में काम आता है। धन कब काम आता है? धन भविष्य में काम आता है। भविष्य में धन की आवश्यकता होती है, तो धन भविष्य, धन भविष्य, धन भविष्य हो गए याद आपको। इसी क्लास में अलग से याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्लास में तुरंत याद हो जाएगा। धन भविष्य, धन भविष्य, धन भविष्यत का। आगे देखिए पुष्पदंत। पुष्पदंत 10वीं सदी से, पुष्पदंत 10वीं सदी से।
इनके 6 ग्रंथ हैं, प्रमुख 6 ग्रंथ हैं। आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण। तो 3 ग्रंथों के नाम के पीछे क्या है? पुराण। पुष्पदंत पुराण, पुष्प पुराण, पू पुराण, पू पुराण, पुष्प पुराण। इस प्रकार आपको बार बार संबंध बना करके याद रखेंगे तो याद रखने में आसानी होती है। नए कुमार चरियु, नए कुमार चरियु, नए कुमार चरियु, जस हर चरियु और ना कुमार चरियु। तो तीनों में चरियु है, 3 में पुराण और 3 में चरियु है। 3 में पुराण और 3 में चरियु किसकी रचनाएं हैं? पुष्पदंत की रचनाएं। तो ये भी आपको इसी क्लास में याद हो गया कि आदि पुराण, उत्तर पुराण और महापुराण, पुराण पीछे नाम आएगा तो पुष्पदंत रचनाकार है। नए कुमार चरियु, जसहर चरियु और ना कुमार चरियु, तीनों में चरियु, चरियु नाम आता ही पुष्पदंत है। आगे देखिए, शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास। वेरी मोस्ट है ये रचना, भरतेश्वर बाहुबली रास। और इसका ये सन भी पूछा जाता है, 1184 ईस्वी में ये लिखी गई है। भरतेश्वर बाहुबली रास कब लिखी गई? 1184 ईस्वी में। बुद्धिरास और पंच पांडव चरित रास, इन तीनों ग्रंथों के पीछे रास नाम है। तो एक तो भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर और बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव चरित रास। शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में। और शालिभद्र सूरी से आपको एक प्रश्न और भी ध्यान में रखना है कि शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को क्या माना है? प्रथम कवि माना है। और इनकी पहली रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में। तो इसी प्रकार गणपति चंद्र गुप्त ने अपने साहित्य इतिहास को की शुरुआत है ना 1184 ईस्वी से मानी है, क्योंकि इन्होंने प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है, प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है और 1184 ईस्वी से आदिकाल का प्रारंभ माना है। बुद्धिरास और पंच पांडव चरितरास। आगे देखिए, सोमप्रभ सूरी। जो शुरुआत में जितने भी हैं कवि हैं वो वेरी मोस्ट हैं, आगे भी मोस्ट है, लास्ट तक मोस्ट हैं। तो आपको पूरे ध्यान में रखना है ताकि एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर न जाए। सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी से इसकी रचना ये मानी जाती है। 1184 ईस्वी में कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, सूरी प्रतिबोध। सोमप्रभ सूरी, सूरी तो बहुत में नाम है, सूरी है, जिनधर्म सूरी है, हेमचंद्र सूरी, लेकिन हमें ध्यान रखना है सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ, सोम कुमार, सोम कुमार। तो इस प्रकार आप संबंध बना सकते हैं, जैसे सोम सोमवार शंकर भगवान का वार है और शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय को कुमार कहा जाता है। तो सोम कुमार, सोम कुमार, सोम कुमार। ठीक है। फिर देखिए, आशुग, कवि का नाम है आशुग और इनके 2 ग्रंथ दोनों मोस्ट हैं, चंदनबाला रास, जीवदया रास। चंदनबाला, चंदन और बाला ये नायक है, ये नायिका है, चंदन और बाला। चंदन बाला रास, जीवदया रास। आशुग, कवि का नाम है आशुग, रचनाएं हैं चंदन बाला रास, जीवदया रास। आगे, जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी, स्थूलिभद्र रास 1209 ईस्वी। जिन धर्म सूरी स्थूलिभद्र रास 1209 ईस्वी में लिखी गई। स्थूलिभद्र रास कब लिखी गई? 1209 ईस्वी में। स्थूली 1209, स्थूली जिन धर्म, स्थूली जिन धर्म, स्थूली जिन धर्म सूरी। जम्बूस्वामी रास, जिन धर्म सूरी, जम्बूस्वामी रास, जिन धर्म सूरी, स्थूलिभद्र रास 1209 ईस्वी में, जिन धर्म सूरी। आगे है हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी शब्दानुशासन, शब्दानुशासन को प्राकृत व्याकरण भी कहते हैं। शब्दानुशासन, हेमचंद्र शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण है,
कुमारपाल चरित है। देखो ये कुमारपाल प्रतिबोध है, सोम शंकर भगवान का नाम है और कुमार इनके पुत्र कार्तिकेय का नाम है। तो हमने संबंध बना लिया, बहुत जल्दी याद हो गया। संबंध बना करके याद रखने से फ़ायदा ये है कि आप कंपटीशन एग्जाम में डाउट नहीं होगा आपको कहीं भी, और बहुत प्रश्न देखते ही आपको उत्तर दिमाग में आ जाएगा। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध है और यहाँ है कुमारपाल चरित। तो आपको डाउट यहाँ ही क्लियर कर लेना है आपको कि प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, सोमप्रभ सूरी, और चरित कुमारपाल चरित कौन है, तो हेमचंद्र सूरी। कुमारपाल चरित हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल चरित हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल चरित हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी। शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र सूरी, देसी नाम माला हेमचंद्र सूरी। आगे देखते हैं योगेंद्र मुनि। आगे हैं योगेंद्र मुनि। तो योगेंद्र मुनि के दो ग्रंथ हैं, योगसार और परमात्म प्रकाश। योगेंद्र मुनि के दो ग्रंथ हैं, योगसार परमात्म प्रकाश। योगसार परमात्म प्रकाश। तो ये परमात्म प्रकाश है ना, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। परमात्म प्रकाश किसका है, तो योगेंद्र मुनि, और योगसार योगेंद्र मुनि। इदु पद्म पुराण और हरिवंश पुराण, इदु पद्म पुराण और हरिवंश पुराण। सुमीतिगण, सुमीतिगण नेमिनाथ राज 1213 ईस्वी में लिखी गई और 58 छंद है इस ग्रंथ में। सुमीतिगण नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी और 58 छंद। सुमीतिगण नेमिनाथ रास, सुमीति नेमिनाथ, सुमीति नेमिनाथ, सुमीति नेमिनाथ, सुमीति नेमिनाथ, और 1213 ईस्वी में लिखी गई। 1213 नेमिनाथ, 1213 नेमिनाथ, 1213 58 छंद में लिखी गई। विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, विजय सेन, विजय, विजय रेवंतगिरी पर्वत, रेवंतगिरी पर्वत को विजय किया, रेवंतगिरी पर्वत को क्या किया, विजय किया, रेवंतगिरी पर्वत को विजय किया। तो विजय सेन सूरी रेवंतगिरी पर्वत। मेरुतुंग, मेरुतुंग कवि की रचना है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग कवि की रचना है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग कवि की रचना है प्रबंध चिंतामणि। आगे है मुनिराम सिंह। मुनिराम सिंह कवि का नाम है मुनिराम सिंह, राम सिंह मुनि या राम सिंह कह दो या मुनिराम सिंह। तो बहुत जगह आपको केवल राम सिंह लिखा मिलेगा। तो मुनिराम सिंह है पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा ये भी वेरी मोस्ट रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह, राम सिंह पाहुड़ दोहा, राम सिंह पाहुड़ दोहा, राम सिंह पाहुड़ दोहा, राम सिंह पाहुड़ दोहा। जिन दत्त सूरी, जिन आगे पढ़ा था हमने जिन धर्म सूरी, अब है जिन दत्त सूरी। तो धर्म और दत्त का ही फर्क है केवल। जिन धर्म सूरी हमने पहले पढ़ा था, और यह है जिन दत्त सूरी उपदेश रसायन रास। जिन दत्त सूरी। अब इसको याद रखने का तरीका है कि दत्त, दत्त मतलब देना, क्या देना, उपदेश। दत्त मतलब देना तो है, और मतलब ये दत्त यानी भूतकाल का है, दत्त मतलब दिया, तो उपदेश दिया, दत्त उपदेश, दत्त उपदेश, क्या दिया, उपदेश दिया, उपदेश रसायन रास। जिन दत्त सूरी उपदेश रसायन रास। सार मूर्ति, सार मूर्ति जिन पदम सूरी, सार मूर्ति जिन पदम सूरी, सार मूर्ति जिन पदम सूरी, सार मूर्ति जिन पद्म सूरी, सार मूर्ति जिन पद्म सूरी। उदयवंत, उदयवंत कवि की रचना है गौतम स्वामी रास। उदयवंत गौतम स्वामी रास। उदय गौतम, उदय गौतम, उदय गौतम, उदय गौतम, उदयवंत गौतम स्वामी रास। प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास, यह वेरी मोस्ट है। प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास, प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास, प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास। यश कीर्ति पांडव पुराण, यश कीर्ति पांडव पुराण, यश कीर्ति पांडव पुराण। आगे देखिए कुछ वेरी मोस्ट फैक्ट हैं, ये परीक्षा में एज इट इज पूछे जाते हैं। जैसे आदिकाल के वाल्मीकि कौन है, आदिकाल को वाल्मीकि, आदिकाल के वाल्मीकि किसको कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। आदिकाल के वाल्मीकि
स्वयंभू को कहा जाता है। आदिकाल के वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश के वाल्मीकि, देखिए थोड़ा सा चेंजेज है, आपको डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। आदिकाल के वाल्मीकि अपभ्रंश और आदिकाल के वाल्मीकि है स्वयंभू, और अपभ्रंश देखिए अपभ्रंश के वाल्मीकि है स्वयंभू। आदिकाल और अपभ्रंश दोनों के वाल्मीकि नाम आए तो वहाँ कौन है? स्वयंभू। अब है अपभ्रंश के बहुभूति पुष्पदंत। अपभ्रंश के बहुभूति पुष्पदंत है, और अपभ्रंश के व्यास कौन है? पुष्पदंत। अपभ्रंश के व्यास है पुष्पदंत। तो इसको ना रटना नहीं है, समझना है कि स्वयंभू ने रामायण पर आधारित ग्रंथ लिखे, इसलिए इनको वाल्मीकि कहा जाता है, और पुष्पदंत ने महाभारत और पुराणों के आधार पर ग्रंथ लिखे ना, इसलिए इनको व्यास कहा जाता है। क्योंकि व्यास जी ने पुराण लिखे थे और अपभ्रंश ने भी पुराणों के आधार पर ग्रंथ लिखे थे। तो समझ करके आपको याद रखना कि पुष्पदंत पुराणों पर आधारित ग्रंथ लिखे, इसलिए इनको व्यास और बहुभूति कहा जाता है। स्वयंभू ने रामायण के आधार पर ग्रंथ लिखे, इसलिए इनको वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे। पुष्पदंत स्वयं को क्या कहते थे? अभिमान मेरु। पुष्पदंत स्वयं को ना उपमाएं देते थे, तो स्वयं को क्या कहा? अभिमान मेरु। इस प्रकार आज यह हमारी आदिकाल की जो जैन साहित्य है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस जैन साहित्य में जितने भी प्रश्न बनने थे वो सभी इनमें से मिलेंगे आपको। कभी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न उठाकर देखिए, जैन साहित्य से जो प्रश्न बनेगा वो इनमें से पूरा मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि सीधा आपको उपलब्ध हो सकें, सीधा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद।